मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 14 आज का टॉपिक है आयनन ऊर्जा व आयनन विभव। देखिए नाम से पता चल रहा है आयनन मुक्त होना, आयनित होना। क्या बताया जाता है? किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के बंधन से मुक्त करने के लिए, किसी भी परमाणु में नाभिक से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्या बताया जाता है? किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं, जिसे EI द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? EI द्वारा व्यक्त करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? E अनंत माइनस EN। चूंकि आपको पता है अनंत पर जो ऊर्जा होती है उसका मान क्या होगा? शून्य होगा, इसलिए EI बराबर आप क्या लिख सकते हो? माइनस का EN लिख सकते हो। एन है कौन से कक्ष के लिए आप कौन से कक्ष से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर रहे हो, ठीक है ना। इसी प्रकार जिस विभव पर आयनन ऊर्जा प्राप्त होती है उस विभव क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं, जिसे VI द्वारा व्यक्त करते हैं। इसके द्वारा व्यक्त करते हैं? VI द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। इसका सूत्र क्या होता है? E अनंत माइनस EN अपॉन E। E इलेक्ट्रॉन है, ये ऊर्जा है, ठीक है ना। अब देखिए इसी संबंधित आपको आगे हल करके बताते हैं। उत्तेजन ऊर्जा में उत्तेजन विभव। उत्तेजन का अर्थ उत्तेजित होना, ठीक है ना, किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। तो उत्तेजित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। और जिस विभव पर कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तेजन विभव कहते हैं। तो अपना टॉपिक है उत्तेजन ऊर्जा व उत्तेजन विभव। इनको एक उदाहरण द्वारा भी समझेंगे तब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए, तो क्या बताया जाता है? इलेक्ट्रॉन की एक अवस्था से अधिक ऊर्जा की दूसरी अवस्था में संक्रमण करना क्या कहलाता है? उत्तेजन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की एक अवस्था से अधिक ऊर्जा वाली अवस्था में संक्रमण करना उत्तेजन कहलाता है। और उत्तेजन के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है वो उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। और जिस विभव पर कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है या उत्तेजित अवस्था प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तेजन विभव कहते हैं। अब देखिए उत्तेजन ऊर्जा को E द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसका सूत्र आप ये लिख सकते हो EN2 माइनस EN1, ठीक है ना। और इसी प्रकार उत्तेजन विभव का भी E द्वारा व्यक्त करेंगे EN2 माइनस EN1 अपॉन E। यहाँ पर N2 और N1 क्या है? किस कक्षा से किस कक्षा में उत्तेजित हो रहा है। अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन से समझिए, उत्तेजन ऊर्जा और उत्तेजन विभव किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो क्या देखा है क्वेश्चन? हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर, मूल ऊर्जा स्तर हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो N बराबर मूल ऊर्जा के लिए ऊर्जा दे रखी है, मूल ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जा दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो N बराबर 3, 4, 5 के लिए N बराबर 3, 4, 5 के लिए ऊर्जा स्तर की ऊर्जा बताइए। ऊर्जा स्तर की ऊर्जा बताइए। ऊर्जा स्तर की ऊर्जा बताइए तथा N बराबर 4 के लिए
आयनन विभव n बराबर 4 के लिए आयनन विभव व प्रथम उत्तेजन n बराबर 4 के लिए आयनन विभव व प्रथम उत्तेजन विभव की गणना कीजिए। प्रथम उत्तेजन विभव की उत्तेजन विभव की गणना कीजिए। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्थिति ऊर्जा दे रखी है। अब कह रहा है n बराबर 3, 4, 5 कक्षाओं के लिए ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो पहले क्या करते हैं, हमें सूत्र पर पता होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सूत्र से, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सूत्र से हमने ये सूत्र निकाला था हाइड्रोजन परमाणु के लिए En बराबर मैं इसका 13.6 बटा n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। n बराबर 3 के लिए तो ये 3 बराबर कितना जाएगा, माइनस का 13.6 बटा 3 की स्क्वायर। ये 3 बराबर माइनस का 13.6 बटा 3 की स्क्वायर कितना हो गया, 9। और 13.6 में 9 का भाग देंगे क्या देगा, माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3 बराबर माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार n बराबर 4 के लिए देखते हैं, n बराबर 4 के लिए तो ये 4 माइनस का 13.6 का n स्क्वायर, तो n के स्थान पे लिख देंगे 4 की स्क्वायर। वही 4 बराबर माइनस का 13.6 4 की स्क्वायर कितना गया, 16, ठीक है ना। और E4 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, 16 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 बराबर माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसी प्रकार n बराबर 5 के लिए, n बराबर 5 के लिए तो E5 माइनस का 13.6 बटा 5 की स्क्वायर हो जाएगा। E5 बराबर माइनस का 13.6 5 की स्क्वायर 25, 13.6 में 25 का भाग देते हैं तो आएगा माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 बराबर माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले तो इतना हमने कहिए कि n बराबर 3, 4, 5 के लिए ऊर्जा ज्ञात करना था। तो n बराबर 3 के लिए कर लिया, सूत्र ये हो जाएगा माइनस का 13.6 बटा n स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अनुसार करते हैं फिर आगे, तो 3 के लिए करेंगे, 3 की स्क्वायर 9 तो भाग देंगे, यहाँ जाएगा माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 4 के लिए तो n के स्थान पर 4 रख देंगे, 4 की स्क्वायर 16 भाग देंगे तो क्या जाएगा, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार n बराबर 5 के लिए ज्ञात करते हैं तो 5 की स्क्वायर 25, 25 का इसमें भाग देंगे तो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो अलग अलग ऊर्जा आ गई। अब सबसे पहले क्या करते हैं, n बराबर 4 के लिए आयनन ऊर्जा और आयनन विभव, तो देखिए करते हैं किस प्रकार होगा। इसको साफ कर देते हैं, मैं लिखना तो n बराबर 4 के लिए पूछ रहा है आयनन ऊर्जा, क्या लिखते हैं, n बराबर 4 के लिए आयनन ऊर्जा याद करो पहले तो, आयनन ऊर्जा तो क्या लिखते हैं, E I बराबर E अनंत माइनस EM, n के स्थान पर क्या देते हैं 4, तो EI माइनस E अनंत माइनस E4। क्योंकि EN की वैल्यू कितनी आपके पास 0 होती है, पहले बताया हुआ है।
E4 की वैल्यू ये रही, कितनी है, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए EI बराबर 0 माइनस माइनस का रहेगा प्लस 0.85, तो EI बराबर कितना गया, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसी प्रकार आयनन विभव निकालते हैं। तो आयनन विभव, आयनन ऊर्जा ज्ञात कर सकती कि आपने, तो आयनन विभव ज्ञात कर सकते हो VI बराबर क्या लिख सकते हो, EI बटे E, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो EI की वैल्यू ये रही आपके पास, तो इसकी सहायता से करते हैं। देखिए इसलिए PI बराबर, PI की वैल्यू कितनी थी, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E, इसी कैंसिल, और BI बराबर 0.85 वोल्ट। तो आयनन ऊर्जा है वो तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हो रही है, और आयनन विभव है वो 0.85 वोल्ट। तो देखिए इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि किसी एक ही परमाणु के लिए यदि आप आयनन ऊर्जा और आयनन विभव निकाल रहे हो तो परिमाण तो उनके समान होंगे, 0.85 0.85, लेकिन उनके मात्रक अलग है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसमें क्या है, वोल्ट है, तो परिमाण इनका क्या रहेगा, एक समान रहेगा। इसी प्रकार आयनन उत्तेजन ऊर्जा और उत्तेजन विभव में होता है। तो अब देखते हैं मतलब 4 के लिए उत्तेजन विभव, n बराबर 4 के लिए उत्तेजन विभव, उत्तेजन विभव 4 से 5 में जाएगा, क्योंकि उत्तेजित किस अवस्था से, चौथी से कौन सी में जाएगा, अधिक ऊर्जा वाले में संक्रमण होता है, तो 5 में जाएगा ये। तो E बराबर E5 माइनस E4 ये होगा। यदि यहाँ पर n बराबर 3 देता तो यहाँ पर E4 माइनस E3 हो जाता, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है E5 की वैल्यू आपने निकाली थी माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, और E4 की आपके पास थी माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू थी, पीछे आपने टॉपिक में निकाल के n बराबर 4 के लिए और n बराबर 5 के लिए ऊर्जा, ठीक है ना। अब ये मान रखते हैं, तो देखिए क्या आएगा, इसलिए E बराबर, तो E5 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.54, माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस 0.85, तो कितना रहेगा ये E बराबर, ये रह गया 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आयनन विभव निकालते हैं, सॉरी उत्तेजन विभव, उत्तेजन विभव ज्ञात करते हैं, तो क्या लिख सकते हो, उत्तेजन विभव VI बराबर क्या आएगा, सॉरी VE बटा E। देखिए रखते हैं मान, तो VE, तो E की वैल्यू कितनी है, 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E इसे कैंसिल कितना का 0.31 वोल्ट। इसमें भी देख लीजिए, जो उत्तेजन विभव आया था वो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो उत्तेजन ऊर्जा आई थी वो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उत्तेजन विभव है वो 0.31 वोल्ट। तो परिमाण इनका भी क्या है, समान है, ठीक है ना। तो इनका भी परिमाण क्या रहता है, समान रहता है, मात्र क्या होता है, अलग होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार हमने आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, उत्तेजन ऊर्जा और उत्तेजन विभव को समझा। तो उत्तेजन ऊर्जा निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, और आयनन विभव निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। आयनन ऊर्जा के लिए कौन से कक्षा में जा रहा है, इतना ध्यान रखना है कि n बराबर 4 के लिए आयनन ऊर्जा निकालनी है, ये चौथे कक्षा से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, नाभिक बंधन से मुक्त करना है। तो ये अनंत माइनस E4 लिख सकते हो आप, ठीक है। इस प्रकार ज्ञात कर सकते हो E की वैल्यू। इसी प्रकार जैसे उत्तेजन, सॉरी आयनन ऊर्जा आ जाए तो आयनन विभव ज्ञात कर सकते हैं का भाग देकर। और इसी प्रकार n बराबर 4 के लिए उत्तेजन विभव, तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि 4 के लिए आप कह रहे हो कि 4 से संक्रमित हो रहा है, तो 5 में होगा, इससे अगला कक्षा ये होगा, तो इसके लिए आपके पास ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है। ये है आपके पास, हल कर लो, उत्तेजन विभव ज्ञात कर सकते हो, V बराबर E अपॉन E की सहायता से। इस प्रकार
इस क्वेश्चन में हमने आयनन ऊर्जा और उत्तेजन विभव के बारे में पढ़ा। अब देखिए अगला टॉपिक, सॉरी अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 6 गुणा 10 की घात माइनस 8 मीटर तरंग दैर्ध्य वाले क्वेश्चन क्या देता है। 6 गुणा 10 की घात माइनस 8 मीटर तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है। 6 गुणा 10 की घात माइनस 8 मीटर तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए तथा इसके उत्सर्जन के लिए उत्तेजन विभव की गणना कीजिए। उत्तेजन विभव की गणना कीजिए। तो क्या कह रहा है। 6 गुणा 10 की घात माइनस 8 मीटर तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आपको लैम्डा का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है। लैम्डा का मान दे रखा है। कितना देखा है। आंसर लिख के देखो। आंसर में क्या लिखते हैं। लैम्डा की वैल्यू में दे रखी है 6 गुणा 10 की घात माइनस 8 मीटर। ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको ऊर्जा ज्ञात करनी है, मतलब ई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो फोटोन ऊर्जा सूत्र से, तो फोटोन ऊर्जा सूत्र क्या कहता है वो देखो पहले। फोटोन ऊर्जा सूत्र से ई बराबर क्या होता है। ई बराबर होता है एच न्यू। न्यू में देने था तो चूंकि न्यू बराबर क्या लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा, इसलिए ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पर एच की वैल्यू ये लेनी है आपको 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। सी की वैल्यू फिक्स होती है 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 मीटर। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर सॉरी। अब इसके बाद में लैम्डा आपको दे रखा है तो इसलिए क्या लिखते हैं ई बराबर एच की वैल्यू 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34, सी की 3 गुणा 10 की घात 8 और लैम्डा की 6 गुणा 10 की घात माइनस 8। तो 6 पॉइंट तो काटेंगे तो 1.1 तो 16 घटा देते हैं तो ई बराबर क्या आ जाएगा आपको 1.1 को 3 से गुणा करेंगे 3.3। तो ये हल आ जाएगा आपके पास। ई की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी देखो 3.3 गुणा 10 की घात माइनस 18 जूल। तो 8 ही हो जाएगी प्लस 8 ही है 16 और 34 में 16 जाएंगे कितने बच गए 18। तो इस प्रकार फोटोन की कुल ऊर्जा आपके पास प्राप्त हो गई। ठीक है ना। अब आपको इससे संबंधित क्या ज्ञात करना है। उत्तेजन विभव ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो उत्तेजन विभव देखते हैं किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे उत्तेजन विभव सूत्र से। उत्तेजन विभव सूत्र से तो इस ऊर्जा को उत्तेजित करने के लिए कितने विभव की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए क्या लिखेंगे वी बराबर ई बटा टी। इसलिए वी ई बराबर ई की वैल्यू कितनी है 3.3 गुणा 10 की घात माइनस 18। ई की कितनी थी 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ठीक है। तो इसके आधार पर हम करेंगे इसको देखो कहेगा वी ई बराबर 2.06 गुणा 10
ये 10 की घात -19 है, प्लस की ऊपर जाएगी और माइनस के 18 है, प्लस की 19 है तो 10 रहेगी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार आपके पास हल करोगे तो VE बराबर आ गया 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी वोल्ट। इसका मतलब क्या होगा, वोल्ट होगा। तो इस प्रकार उत्तेजन विभव कितना आ गया इसके लिए 20.6 वोल्ट। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या देखा है। हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु सदृश लिथियम प्लस आयन के लिए, हाइड्रोजन परमाणु सदृश लिथियम आयन के लिए प्रथम कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। प्रथम कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। लिथियम के लिए आपको क्या है, प्रथम कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करनी है। और हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए त्रिज्या सूत्र क्या दिया हुआ है, याद में हो तो निकला है हमने। क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए त्रिज्या सूत्र। क्या बताया था मैंने आपको, इसके लिए त्रिज्या का सूत्र याद हो तो Rn बराबर n² R नोड। हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो Z का मान 1 हो जाता, लेकिन ये किसके लिए है, लिथियम के लिए। तो लिथियम के लिए परमाणु संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है। और प्रथम कक्षा के लिए ज्ञात करना है, तो प्रथम कक्षा के लिए n की वैल्यू कितनी हुई, 1 हो गई। R नोड की फिक्स होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और इसी प्रकार आप इसको पिकोमीटर में ले सकते हो, ठीक है ना, 53 पिकोमीटर। ठीक है। यदि पिकोमीटर ले रहे हो तो पिकोमीटर में ले सकते हो 53 पिकोमीटर। और इसी प्रकार और हल करते हैं तो जड़ के लिए आपके पास, तो लिथियम के लिए परमाणु संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो जड़ की वैल्यू कितनी लेंगे, 3। इसलिए R1 बराबर n² तो 1² R नोट 53, जड़ की वैल्यू 3। R1 बराबर 53/3 हल कर लेते हैं। तो एक बार गया, बच गए 2, गया पॉइंट, तो 17.6 पिकोमीटर आ गई। तो हाइड्रोजन सदृश आयन लिथियम के लिए जो त्रिज्या प्राप्त हुई है वो 17.6 पिकोमीटर प्राप्त हुई। ठीक है ना। तो इस प्रकार किसी परमाणु के लिए आपको हाइड्रोजन के सदृश आयनों के लिए यदि ऊर्जा पूछी जाए तो आप ज्ञात कर सकते हो कि किस प्रकार उससे संबंधित त्रिज्या ज्ञात की जाती है। ठीक है ना। तो देखिए जैसे जैसे न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उससे संबंध आपको सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है ना। जितने सूत्र आपको ध्यान में होंगे उतने ही आसानी पूर्वक आप क्या इससे संबंधित न्यूमेरिकल हल कर पाते हो। तो साथ साथ में इनको क्या है, हल कीजिए इन इक्वेशनों को और उनके सूत्र याद रखिए। जैसे मैं प्रश्न लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा सूत्र यूज में या कौन सा फॉर्मूला यूज में लिया जाएगा। ठीक है ना। तो उसके आधार पर क्या है, आप आसानी पूर्वक क्वेश्चन को हल कर पाओगे। ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इससे संबंधित। ओके, गुड बाय।